अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहार न्यूज़ और आज हम आपको एक और ज़बरदस्त वीडियो दिखाएंगे। आज का हमारा मौजू है मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है, अपोजिशन मुत्तहिद है या पीटीआई यानी हुक्मरान जमात। आपको मुकम्मल तफसीलात बताएंगे, लेकिन वीडियो देखने से कबल तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि वो आज की इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखें, इसे लाइक कर दें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारा और आपका साथ जुड़ा रहे। नाजरीन, हमें इस वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय से भी ज़रूर आगाह करिएगा। तो वापस अपनी वीडियो की जानिब ही आते हैं। नाजरीन, आजकल हमारे मुल्क में सियासी पारा बहुत ही गर्म हो चुका है। अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद भी जमा करा दी है। बिलावल ने भी अपना लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचकर ख़त्म कर दिया है। एहतजाज तो अपोजिशन का आईनी हक ही होता है जो हुक्मरानों को टफ टाइम देते हैं। अगर वो ऐसा ना करें तो हुकूमत बेलगाम होकर मनमर्जी करती है। खैर, अपोजिशन ने तो तहरीक अदम एतमाद पेश कर ही दी है, अब जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। हुकूमती अरकान असम्बली के चंद अफराद के मुताबिक अराकीन को खरीदा जा रहा है वगैरह वगैरह, ऐसा भी होता ही है और शायद अब हो भी रहा है। अब मैं एक दूसरा रुख आपको दिखाऊंगी कि अपोजिशन की तहरीक जमा क्या हुई सियासत की तरह हमारे वजीर आजम जनाब इमरान खान का पारा भी हाई हो गया। उन्होंने मेलसी में जो खिताब किया और जो ज़बान इसमें इस्तेमाल की, इससे हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया। फजलू, मैं इसको कभी मौलाना नहीं कहूंगा क्योंकि मौलाना, हम अदब से मौलाना को कहते हैं। मौलाना पढ़े लिखे दीनी लोग होते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन जो डीजल के परमिट को बेच के पैसे बनाता है, मौलाना नहीं, डीजल नहीं मैं कह सकता इसको। फजलू, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे और ये जो तुम्हारा डाकुओं का टोला है, इसके होते हुए यहूदियों को साजिश करने की जरूरत क्यों है पाकिस्तान में? अब ये शहबाज शरीफ कौन है? अगर आपने शहबाज शरीफ का पता चलवा रहा है तो कहीं से मकसूद चपरासी को पकड़ के ले आए। वो बेचारा मकसूद चपरासी, एक दिन उसे पता चला कि उसके बैंक के अंदर 375 करोड़ रुपया आ गया और शहबाज शरीफ जो भी उसको बूट नजर आता है पॉलिश करना शुरू कर देता है। आसिफ जरदारी, और खुदा का वास्ता है, ये अपने बेटे को खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। 15 साल हो गए हैं, बारिश आता है 15 साल के बाद, चीनी उगता है। खुदा का वास्ता है, मैंने अंग्रेजों को 2 साल में उर्दू सीखते देखा है। 15 साल हो गए हैं, कभी इसे यही नहीं पता कि लड़की आता है या आती है। जनाब मोहतरम वजीर आजम को शायद ये ख्याल नहीं आया कि वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। इन्हें ऐसी ज़बान इस्तेमाल करना चाहिए, मगर ना जाने क्यों वो भूल गए। इस पर मीडिया पर खूब तबसरे भी हुए, तो हम समझे कि शायद अब वजीर आजम को यकीन हो गया होगा कि मैं मुल्क पाकिस्तान का वजीर आजम हूँ। कल वो जब कराची में खिताब कर रहे थे तो यकीन जानिए कि इनके चेहरे पर नाकामी मुकम्मल तौर पर झलक रही थी। उन्होंने वो तकरीर की कि मेलसी की तकरीर भी हमें भूल गई। उन्होंने फरमाया कि आसफ अली जरदारी इनकी बंदूक की निशिस्त पर है। मुझे समझ नहीं आई कि बंदूक की निशिस्त कहाँ होती है, बंदूक की तो नोक हो सकती है। उन्होंने अपोजिशन कायदीन को धमकियां दे दी। हालांकि ये सियासत का मैदान है जहां हार जीत होती ही रहती है। मोहतरम को चाहिए था
कि वो अपने खिताब में कहते कि मैदान भी हाजिर है और घोड़ा भी। आपने तहरीक जमा करा दी है। अगर अरकान असम्बली को मुझ पर एतमाद ना हुआ तो हम अपोजिशन में चले जाएंगे, वरना अपोजिशन को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। इनके खिताब से इनका सियासी वकार किस कदर बुलंद होता और पूरी दुनिया इनकी तारीफ करने पर भी मजबूर हो जाती। मगर अफसोस कि उन्होंने अपने हर खिताब में इंतहाई ज़बान का इस्तेमाल किया। यहाँ आप खुद ही समझ सकते हैं। और दूसरा, इन्हें मौके की नज़ाकत को समझते हुए जामे शहादत नोश कर लेना चाहिए, यानी अर्ली इलेक्शन का खुद ही ऐलान करते और अवाम के पास चले जाते। अगर अवाम इन्हें मैंडेट देते तो वो इक़्तिदार में दोबारा आ जाते, मगर उन्होंने ऐसा भी नहीं किया और इक़्तिदार के साथ चिमट से गए और अपनी तमाम वैल्यू खाक में मिला दी। नाज़रीन, अब बात करते हैं मुल्क की सियासत पर। तो अपोजिशन सबसे पहले चौधरी बरादरान के पास पहुंची। इन्हें यकीनन अपनी हिमायत का कहा ही होगा। ज़राए के मुताबिक उन्होंने वज़ारत आला की डिमांड की, मगर चौधरी बरादरान ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया, बल्कि देखेंगे की पॉलिसी इख्तियार की। बादअज़ां वज़ीर आज़म भी इनसे मिलने गए, मगर शायद इन्हें ना हिमायत और ना ही मुखालफत का कहा। इसके बाद अपोजिशन ने PTI के नाराज़ अरकान असम्बली से राब्ते शुरू किए तो उन्हें कामयाबी की किरण नज़र आई। मालूम हुआ है कि बहुत से अरकान असम्बली हुकूमती पॉलिसियों से नालां हैं, क्योंकि इन पॉलिसियों की वजह से मुल्क के कर्जे ख़त्म होने की बजाय मज़ीद बढ़ गए। महंगाई का जिन बेकाबू है, गरीब का जीना भी दोबर हो चुका है। वज़ीर आज़म ने जो वादे अवाम से किए थे इन पर भी पूरा ना उतरे। मुल्क में कोई काबिल ज़िक्र मंसूबा ना ही शुरू किया गया, बल्कि मुल्क को मज़ीद मायूसियों की दलदल में फंसा दिया गया। अब वो अवाम के पास किस मुँह से जाएंगे? क्या अवाम इन्हें कबूल भी करेंगे? ये है असल कहानी जिसने वज़ीर आज़म मौसूफ को गिरा दिया है। अब अरकान असम्बली दूसरी पार्टियों में जंप करने की कोशिश कर रहे हैं। चंद पार्टी के वफादार अब सिर्फ बयानबाजी पर ही इक्तफादा कर रहे हैं। हमारी इत्तलात के मुताबिक बहुत से PTI के अरकान असम्बली अब शायद हुकूमत को वोट ना दें, जैसे सिंध असम्बली में हुआ। PTI के 4 अरकान ने खुलाकर पीपल्स पार्टी को वोट देकर साबित कर दिया है कि अब कुछ भी मुमकिन है। मुत्तहिदा महाजर मूवमेंट से भी जब वज़ीर आज़म मिलकर आए तो उन्होंने भी कहा कि इनके ऑप्शन खुले हैं, यानी वो कहीं भी सिरक सकते हैं। अब हालात तो यही बता रहे हैं कि अब कोई मौजज़ा ही इमरान खान को दोबारा कामयाब कर सकता है, क्योंकि मेरे कप्तान शायद बहुत ही जल्द साबित होने वाले हैं। इनका आगाज़ भी एम्पायर की उंगली से हुआ था और अब भी इनका ख्याल शायद यही है कि अब भी एम्पायर उंगली खड़ी कर दे और कामयाबी इनका मुकद्दर बन जाए। नाजरीन, मुझे बेहद ही अफसोस हो रहा है कि मेरे कप्तान अब तक कोई भी सियासी पैंतरा इस्तेमाल कर ही नहीं सके, जिसकी वजह से वो खुद तो डूब ही रहे हैं। इनके कुछ इत्तेहादी भी सियासत के मैदान में परेशान नज़र आ रहे हैं। मेरे कप्तान ने अपनी ज़ुबान में शाइस्तगी का इस्तेमाल किया तो शायद अगले इलेक्शन में इन्हें कसरत से लोगों की हिमायत हासिल हो जाए। कम अज़ कम मुझे तो ऐसा हरगिज़ नज़र नहीं आ रहा। नाजरीन, ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें और कमेंट करके हमें अपनी राय से ज़रूर मुतला कीजिएगा।